शुभ प्रभात। तो आज के सेशन में सभी हिंदी सीखने वालों का इस कालरात्रि चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी व्याकरण के पाठ में आज का जो हमारा शीर्षक होगा, जो हम पाठ लेंगे, वो है हमारा कहानी लेखन, स्टोरी राइटिंग। स्टोरी जो है, कहानी, वो बहुत ही विशेषकर बच्चों को बहुत ही रुचिकर लगती हैं। बच्चे उसे को सुनना बहुत पसंद करते हैं। तो इसलिए जब हम कहानी लिखने बैठते हैं तो हमें जो मुख्य बिंदुओं पर, मेन पॉइंट्स पर जो हमें ध्यान देना चाहिए, उसमें उसका रुचिकर होना बहुत ज़रूरी है। हमको कहानी लिखने में पहला ध्यान ये होना चाहिए कि कहानी रोचक होनी चाहिए। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको कि कहानी की भाषा सरल होनी चाहिए, सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए। और कहानी में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए ताकि उसमें हमारी रुचि बनी रहे, हमारा इंटरेस्ट बना रहे। तो इस प्रकार से जब हम कहानी लिखते तो हम कक्षा 4 जो है, हमारी कक्षा 4, ये आरंभिक कक्षा है। तो इसमें हम जो कहानी लिखेंगे उसमें हमें चित्र भी दिया हुआ होगा, नीचे उस कहानी को लिखा हुआ भी होगा, बीच बीच में छोड़ा हुआ होगा, और उस बीच में छोड़े हुए जगहों को भरने के लिए कुछ जम्बल्ड वर्ड्स, इधर उधर लिखे हुए वर्ड्स दिए होंगे। वर्ड्स जो है सीरियली नहीं होंगे, हमको उसमें से चुन करके कहाँ कौन सा जो उचित जगह पर उचित शब्दों को रख करके और कहानी का निर्माण करना होगा। तो चलिए हम पुस्तक पर के माध्यम से पहले एक कहानी का उदाहरण देखते हैं, फिर हम उन चित्रों के माध्यम से कुछ अभ्यास जो है, उस अभ्यासों को भी किया हुआ है, कैसे किया गया है उसको हम देखते हैं। तो चलिए हम इस करते हैं पुस्तक पर। जैसे ये देखिए, ये एक कहानी है। इस कहानी में क्या है, एक बंदर और मगरमच्छ की कहानी है। ये कहानी आप लोगों ने अपने घर में अपने बड़ों से सुनी भी होंगी। तो उस कहानी को यहाँ दिया गया है, बंदर और मगरमच्छ की कहानी है, जिसमें एक बंदर ऊपर पेड़ पर रहता है, उसी के नीचे नदी में या तालाब में एक मगरमच्छ रहता है। मगरमच्छ आता है, बंदर जामुन खाता हुआ मगरमच्छ को भी कुछ जामुन दे देता है, गिरा देता है। मगरमच्छ खाता है, बहुत मीठा लगता है। एक दिन वह कुछ जामुन अपने घर लेके जाता है, अपनी पत्नी को खिलाता है। उसकी पत्नी बड़ी कुटिल और दुष्टा है। उसने बोला कि अरे ये तो बहुत मीठा जामुन है, जो बंदर रोज़ इतना मीठा मीठा जामुन खाता है उसका दिल कितना मीठा होगा, मैं उसका दिल खाना चाहती हूँ। उसने इतना जोर दिया, इतना प्रेशर बनाया, अपना दबाव डाला कि बेचारा मगरमच्छ जो है वो बंदर को अपने घर ले जाने की तरकीब सोच करके आ गया और बंदर से बोला कि जो चलो आप जो है, आपको कल जामुन जो मैं ले जाकर अपनी पत्नी को दिया था वो बहुत प्रसन्न हुई है और वो अपने घर आपको बुला रही है ताकि वो बहुत मीठे मीठे पकवान बनाती है आपको खिलाकर। इस प्रकार से ये कहानी पूरी ऐसे लिखी गई है। रास्ते में जब वो बंदर उतरकर मगरमच्छ की पीठ पर चढ़ जाता है, रास्ते में जब जाता है, तब मगरमच्छ बोलता है कि वास्तव में मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। तब बंदर अपनी तरकीब लगाता है, बोलता है अरे ये तो पहले कैसे क्यों नहीं बोला, दिल तो मैं अपना पेड़ पर ही छोड़ के आ गया, चलो चलो वापस चलो, दिल लाते हैं। ऐसा करके मगरमच्छ फिर बंदर आया किनारे। बंदर जंप लगा कर, कूद कर पेड़ पर चढ़ गया और बोला आज से मेरी तुम्हारी मित्रता समाप्त, तुम जाओ अपने घर, बस कहानी हो गई समाप्त। तो इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिली कि धोखेबाज मित्रों से सावधान रहो। तो ऐसे ही आगे जो है एक्सरसाइज हम देखेंगे इसमें। जैसे ये है वर्कशीट 7, वर्कशीट 27। इसमें क्या है, चित्र दिए गए हैं और इस चित्र के आधार पर एक कहानी की रचना भी की गई है, लेकिन उसमें बीच बीच में जगह छोड़े गए हैं जिसको भरने से कहानी पूरी होगी। और भरने के लिए शब्द भी दिए गए हैं, कहाँ क्या शब्द लगेगा वो वहाँ से इधर से चुन करके इसमें भरना है। मैंने इसको चुन करके यहाँ भर दिया है। कौवे, ये जो है कौवे की कहानी है, उसको प्यास लगती है
और घड़े में पानी बहुत नीचे है तो क्या करें, ऐसे करके यहाँ कहानी लिखी हुई है। ये भी हम लोगों ने क्लास में इसको देखा था, लेकिन बहुत लोगों ने इसको नहीं किया था, इसलिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ और इसका फ़ोटो भी साथ में भेजूँगा, आप इसको कर लेंगे। वैसे ही एक दूसरा वर्कशीट है, इसमें भी एक कहानी है, एक किसान और उसके 4 बेटों की। इस चित्र के माध्यम से कैसे उसका वो किसान एक दिन बीमार पड़ता है, उसके चारों बेटे बड़े झगड़ते रहते हैं, इसलिए उसको इस बात की चिंता होती है कि मेरे बाद इन बेटों का क्या होगा। तो वो एक तरकीब निकालता है उनको समझाने के लिए, उसी पर आधारित एक कहानी है। इस कहानी को भी हमने क्लास में एक्सप्लेन किया था, कुछ लोगों ने किया होगा, कुछ नहीं कर पाए होंगे, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो के आधार से आप इसको समझेंगे और समझने के बाद मैं इसका फ़ोटो भी भेज दे रहा हूँ, जिससे जो नहीं लिख पाए होंगे उसको लिख लेंगे। तो आप इसको, ये कहानी को हमने क्लास में भी एक्सप्लेन किया था। ये कहानी है जिसमें इधर से शब्द ले करके इसमें भर देना है, मैंने इसको भर दिया है। वैसे तो आप वीडियो से भी इसको बीच बीच में रोक करके आप भर सकते हैं, फिर भी आपकी सुविधा के लिए मैं फ़ोटो भेज दूँगा। धन्यवाद। हाँ, सबसे बड़ी बात जो मैं बताऊं कि ये कालरात्रि चैनल आप सब बच्चों के लिए ही मैंने बनाया है, ताकि कोरोना में आप लोगों को पढ़ाने में हमें कोई सहायता मिल सके। तो आप स्वयं भी इसको इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जितने दोस्त हैं, दूसरे विद्यालयों के जो मित्र हैं, दोस्त हैं, जो हिंदी सीखना चाहते हैं, या बड़े लोग भी जो हिंदी सीखना चाहते हैं, उनको बताइए कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी वीडियो देखते हैं उसको लाइक करें, दूसरों को ये वीडियो शेयर भी करें, ताकि दूसरा देख करके भी इससे सीख सकें। धन्यवाद।